दोस्तों मैं हूं शंकर, आप सबको पता है भैंसा टीवी, बीएनएस टीवी। तो आज अपने स्टूडियो में अपने आहत साहब एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं, एक पूरे आवाम के वास्ते, भैंसे के आवाम के वास्ते, भैंसे के आवाम के वास्ते ही नहीं, पूरे तालुके में जितने भी पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक आवाज़ उठाने के वास्ते एक अच्छा मुद्दा लेके आए हैं। उसके बारे में बात करने के लिए आहत साहब को पहली बार हमारे स्टूडियो को आया, इसलिए वेलकम आहत साहब। साथ ही साथ में जो ये मुद्दा है इंद्रम इंड्लू का, इंद्रम इंड्लू पिछले 15-20 दिन से हर गांव में, हर टाउन में जो सिलेक्शंस हो रहे, सिलेक्शंस होने के बाद कलेक्टर ऑफिस को जा रहे, वहाँ से लिस्ट बन के आ रही, सिर्फ और एक 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से डाल देते होंगे, मूंग डालने वाले बड़े हो जाते हैं, जो वहाँ पे काम चालू होने वाला है। लेकिन इस काम में क्या वाकई काम सही तरीके से हो रहा है? नहीं तो थोड़े लोग हैं इसको मिसगाइड करने के वास्ते गलत तरीके से ले जा रहे हैं। इसके बारे में बात करने के वास्ते अपने पास आहत साहब आए। पिछले 15 दिन से आहत साहब कलेक्टर ऑफिस, मिनिस्टर्स, एमएलएस और जो इससे पहले अपने पास एमएलए का रेसो है, उनको मिलते आ रहे। किस लिए मिल रहे, फिर क्यों मिल रहे, क्या वजह है मिलने की, असल क्या प्रॉब्लम है इंद्रम्मा का, उसके बारे में अपन बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज साहब पिछले 15 दिन से आप सोशल मीडिया में पूरा तड़ाका मचा रहे, क्या तो भी बात है? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मैं शेख आहत साहिल हूँ और मैं माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे को पूरा भरोसा करते हुए भोसले नारायण पटेल साहब ने मुझे ओहदा दिया। अच्छा साहब, देखिए कम्प्लीटली डिटेल ये है कि जैसा ही गवर्नमेंट कांग्रेस इख्तिदार में आ गई, हुकूमत में आई, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने एक वादा किया था 6 गारंटी का, प्रजा पालना 6 गारंटी, जिसके अंदर एक इंदिरा इंड्लू स्कीम भी है, जिसमें 5 लाख रुपया गरीब लोगों को देंगे, घर बनेंगे। हाँ। लोग उसके अंदर टाइम पे करे थे ना वादा। जी 6 हर गाँव जिसको घर नहीं है उसको जी, जिसमें 5 लाख रुपए दे देते, जिसमें से करंट बिल माफ हो गया, क्योंकि गारंटी खत्म हो गई। दूसरा जो सो बस का टिकट भी माफ कर दिया गया। ऐसे एक एक करके गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है। तो इंदिरा इंड्लू जो 5 लाख रुपए की स्कीम है, वो स्कीम को लेकर जो है आज से 6 महीने पहले, यानी कि गरीब लोगों का सिलेक्शन होना, उसके अंदर पैसे वालों को नहीं मिलना, घर ईमानदारी से काम होना, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करी, रेवंत रेड्डी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हमको, एक प्रपोजल जारी करे कि वार्ड वाइज 5 मेंबर पे कमेटी बनाई। अच्छा, वार्ड वाइज नहीं है, पूरे गांव में भी है हमें मतलब भैंसे के अंदर, जो भैंसे की जो डाउन की बात है, तो वार्ड वाइज जो है कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अंदर 5 मेंबर होना, और 5 मेंबर पूरे पूरे हिंदू बरादरी से नहीं होना, मुसलमान बरादरी से नहीं होना, बल्कि उसमें SC, ST, BC, माइनॉरिटी, अगर किसी एरिया में SC नहीं है तो उसकी जगह पे माइनॉरिटी को ले सकते हैं आप लोग, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 6 महीने पहले पूरे बैठ के जो है कमेटी बनाए, कमेटी बनाने के बाद बल्दियों को पहुँचाए, ऊपर भी पहुँचाए। मैं भी दिया उसमें नाम। जी मेरा नाम भी दिया, लेकिन नाम नहीं आया। जी। तो उसके बाद जो है सो लिस्ट, अब जैसे ही स्कीम चालू हो गई, म्यूनसिपालिटी को जो कमेटी मेंबर की लिस्ट आ गई। लिस्ट आते कमिश्नर साहब जो राजेश्वर साहब है, उन्होंने सीधा 5:30 बजे मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके बोले, नहीं लिस्ट आ सकता 8 दिन पहले, 8 दिन पहले मुझे फोन करके बोले कि ऐसे से आइए, और हमारे कमेटी मेंबर पूरा बुला के जो है अगर लिस्ट बता के बोल रहे कि इसके ऊपर सिग्नेचर करना है। जैसे मुझे बात मालूम, जो लिस्ट है सेंक्शन कर लिया उन्होंने, सिलेक्ट जो लोगों को सिलेक्ट करना है उनको, इंदिरा इंड्लू के लिए जो लोगों को सिलेक्ट करना है, उनके लोग जो है, या उनके जो आका जिसको बोले, उन्होंने जिसका लिए काम कर रहे, वो लोगों के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने टिक कर लेके उनके लोगों को जो सिग्नेचर ऑलरेडी टिक मार दिए। बिल्कुल टिक मार से पहले मार दिए, बिल्कुल मार लिए, नहीं जाने से बिल्कुल मार लिए। अच्छा, तो उस जैसे मुझे मालूम है, हमारे मेंबर भी जो है, मुझे जो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो काम कर रहे, वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट किए, ऐसा सब ऐसी बात में सीधा नारायण पटेल साहब का नहीं आया, सब ऐसा म्यूनसिपालिटी में काम चल रहा, कमिश्नर साहब पूरी मनमानी कर रहे। उन्होंने फौरी बोले म्यूनसिपालिटी जाओ में आहत जाके जो बॉडी मेंबर को ले जाओ, उनको बोलो कि लिस्ट हमको दीजिए, और लिस्ट देने के बाद वेरीफाई करने के बाद हमको टाइम दो, हम आपको पहुंचाते। बराबर है ना, ये यही तरीका है। जो लिस्ट पहले क्या है बोल, तो गाँव है जो खेड़े गाँव है जी, वहाँ पे ग्राम सभा बोल के लगाते हैं जी। ग्राम सभा लगाने के बाद वो लिस्ट, कौन सी भी लिस्ट आंदो, यही नहीं है जी। इससे पहले एसी कारपोरेशन में 3 एकड़ की जमीन देते थे केसीआर साहब जी। जब जिसको जमीन होना उनके वास्ते ग्राम सभा लगाते थे, जिसको कोपन कार्ड नहीं है उसके वास्ते भी ग्राम सभा, जिसको पेंशन नहीं है उसको देने के वास्ते भी ग्राम सभा। कोई प्रॉब्लम आया तो भी पूरे गाँव वाले मिलके उसको डिसीजन लेना पड़ता कि ये बंदे को घर नहीं है, ये बंदे को खेत नहीं है, ये बंदे को फलाना नहीं है। वैसा दलित बंधु स्कीम आई
थी, जी। दलित बंधु स्कीम भी ग्राम सभा लगा के ओके करे जी। तो वैसा ही करना पड़ता। ये भी आप जो बोल रहे, जी। ये भी ग्राम सभा बोल तो जो अपने वार्ड में है सब लोग बैठ के, सब कमेटी मेंबर्स बैठ के करना पड़ता, वैसा नहीं करे। जैसे ऐसा मेरे पास आए, मैं म्यूनसिपलिटी जाके बोला कि सिग्नेचर करो, मतलब ब्लाइंडली सिग्नेचर नहीं करते हम। वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, वी आर एजुकेटेड पर्सन। हम भी जानते हैं कि नॉलेज क्या होता, रूल्स क्या होते, और आपको लिस्ट है तो आपको जो है हम आपका साथ देते। हमारी तरफ सिलेक्शन नहीं होना, बल्कि हमारा और तुम्हारा दोनों कॉपरेट से काम होना, गरीब को मिलना। तो ठीक है, लिस्ट लेके आपके मोहल्ले को आते, हम वेट करें, उस दिन नहीं आए। सेकंड दिन मुझे फ़ोन आता कि एक म्यूनसिपालिटी का बिल कलेक्टर है, और उन्हें भी क्या है नहीं मालूम, कौन सा परमानेंटली बिल कलेक्टर है, कौन सी नौकरी लगी उनको, कहाँ से लगी, XYZ। तो जैसे ही जो है मुझे उन्होंने कॉन्टेक्ट करे तो मैं बोला भाई लिस्ट है कि आपके पास, मुझे लिस्ट दीजिए, मैं नाइट में पूरा बैठ के जो जो वेरीफाई है आपको जो मुझे टिक मार देता हूँ। नहीं मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं है, खाली आप सिग्नेचर ला लो, बोले कमिश्नर साहब बोले। तो बोला आप कमिश्नर साहब सीधा जाके लिस्ट सिग्नेचर ला लो, सिग्नेचर ला लो। टिक कोई भी जानता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी उनके दिल से लगाने वाले वो टिक, टिक लगाने वाले। अच्छा। तो मैं बोला कि कमिश्नर साहब को जाके बोल दो कि हम एग्री नहीं है उसके लिए, ब्लाइंडली नहीं करते। उसके बाद हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2 दिन बाद और गए हम कमिश्नर साहब को मिलने, साहब आपकी मनमानी क्या है, ये चाहते क्या आप? नहीं हमको अर्जेंट लिस्ट भेजना है कलेक्टर। अरे कैसा साहब, इतनी उजलत क्यों, आप चाहते क्या इसके अंदर, आपका मकसद क्या है? नहीं साहब हमको टाइम होना, तो ठीक है मैं 1 डे का टाइम देता हूँ, कलेक्टर साहब बात करता हूँ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमको रिस्पांस नहीं मिला। तब पता चला कि इन गलियों में आए और जो बॉडी कमेटी के अंदर 1-2 लोग जो फेवर के थे या नहीं मालूम आता तो तनाज़ थे, उनके पास जाके सिग्नेचर करो, कहीं की ये बोलते नहीं आपको घर आ गया, आपका घर आ गया, इसके अंदर आप सिग्नेचर करो। ऐसे 1-2 लोगों ले लिए, बाकी लोगों को डुप्लीकेट सिग्नेचर कर लेके कुछ लोग जो टाइट है हमारे जैसे लोग, हाँ उनका क्या करे बोल तो इन्होंने इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लगाई रिपोर्ट भेज दिए। अच्छा बोल तो ये कमेटी मेंबर इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है हम लोग। अच्छा हाँ, भेज दिए। सवाल कर रहे हैं इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा ठीक है, हम कलेक्टर ऑफिस जाके प्रपोजल देते हैं, वहाँ से हमको मालूम हुआ कि आप लोगों की तरफ से लिस्ट आई कमिश्नर साहब के पास से, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बोला साहब आप कांटेक्ट कीजिए, किसके पास है? कलेक्टर गए? बिल्कुल मैं मैं ये इंदिरा हाउसिंग के अंदर जो बॉडी कमेटी मेंबर का राय नहीं ले रहे, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, उसके फंडा लेके इशू लेके हमारी पूरी कमेटी मेंबर, जिसके वीडियोस भी है, बात भी कर 12-13 लोग मिलकर हम लोग गए। अच्छा कमेटी मेंबर्स अलग अलग गली के कमेटी मेंबर्स? जी बिल्कुल, वार्ड में कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस जाके मिले, बोले कलेक्टर फैजान साहब मिलके बोले कि नहीं ये गलत है ना, ये फैजान साहब बोले जो लोकल बॉडी ऑफिसर उन्होंने बोले कि नहीं गलत है, ऐसा आपके ताउन से आपके कॉर्पोरेट दोनों मिलकर सिलेक्शन करना है गरीब को। मैं कलेक्टर कमिश्नर साहब को बात करता हूँ, दोबारा बॉडी को बहाल करता हूँ, दोबारा बॉडी को लगाता हूँ। साहब मैं आपको सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम रखने से पहले आप पूरे लोग म्यूनसिपालिटी बुला सकते थे, काउंसिल हाल था वहाँ पर, बुला के ऐसे लिस्ट है, आप लोग मेंबर है, आप लोग चुनिए, अगर हम गलत सिलेक्शन कर रहे तो आप फिर डबल वेरीफाई कीजिए, ऐसा रूल्स के तरीके से कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करे। हम उसको लेके एहतजाज भी करे, मैं वेणुगोपाल सारी साहब से भी मिला, हमारे भोसले नानो पटेल साहब से भी मिला मैं, और हमारे ऑब्जर्वर आए थे, प्रोग्राम 6 तारीख को सभा था यहाँ पर मुदल तालुके का, चंद्रशेखर गौड़ साहब से भी मुलाकात करा मैं, सीता मैडम साहब से भी मुलाकात किया मैं, और साथ में अवैस अहमद साहब भी जो आए थे उनको भी रिपोर्ट पूरी भेजा, बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ भेजा साहब। भेजने के बाद फिर मुझे कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन आया, CC साहब फ़ोन करके बोले कि वो जो आप लोग ऐसे रिपोर्ट पेश करे म्यूनसिपालिटी से, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है बोल के, एक दोबारा आपके नाम लाओ कौन कौन इंटरेस्टेड है। मैं कल 75 मेंबर्स कमेटी मेंबर की लिस्ट ले लेके हाईलाइट करके पूरा कल कलेक्टर ऑफिस जाके CC साहब को सबमिट करके आया। उनको बोला साहब दोबारा कमेटी लगाओ, हम गलत करें तो हमारे ऊपर एक्शन लो, लेकिन अगर कमिश्नर साहब गलत करे तो हम क्या करना बोलिए। हम कमिश्नर साहब को साफ बोल रहे, बात नहीं मानते ना? नहीं ना, वही बोल नहीं मानते ना, आपकी बात नहीं मानते। बिल्कुल तो उन्होंने ऑफिसर लोग हैं, उन्होंने मिलकर रहते, जी आपकी बात उन्होंने को मानते, आपको मानने दीजिए साहब, हमारे पास भी कानून है, हमारे पास भी गवर्नमेंट है। हम इनकी धांधली को लेके, इनकी इलीगल काम को लेके हम ऊपर गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कोर्ट को जाएंगे, इनके काम विद प्रूफ के साथ जाएंगे हम साहब। तो ये चीज़ कहाँ तक दुरुस्त है? पूरा सरासर गलत है। आप जो मेरे को फ़ोन लगाए थे ज़रा इसके बारे में आप न्यूज़ में हाईलाइट करो बोल के जी, तो मैं क्या करा बोले तो ब्लाइंडली कौन सा भी काम नहीं करता मैं जी। जो न्यूज़ है बोल तो आप बोल दिए न्यूज़ बना दो बोल के नहीं बनाता, फलाना एक लीडर फ़ोन करके मेरा न्यूज़ बनाओ, नहीं बनाता मैं क्या करता बोले तो एक इशू चल रहा बर्निंग इशू, तो उसके बारे में पहले मैं जानकारी लेता हूँ जी, सही है गलत है, आप इतना बात कर रहे, आप बात कर रहे तो सही है गलत है जी। तो उसके लिए मैं क्या करा बोले तो एक कमेटी को फ़ोन करा जी, 17 नंबर वार्ड में से कमेटी को फ़ोन लगाया, देखो आप सुन सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे उसमें से ये कमेटी है, ये वार्ड नंबर 17 भैंसा टाउन वार्ड नंबर 17,
इसमें है देखो 1 2 3 4 ये 5 में से इसमें से एक दलित भाई है। 17 नंबर वार्ड में दलिता है कि जी नहीं है? 17 नंबर वार्ड में दलित कौन है? मैं एकला छूँ जी। यहाँ पे 17 नंबर वार्ड में मेरा नाम आना चाहिए जी बिल्कुल नाम नहीं है। क्यों नहीं डाले? अरे भाई इन्हें रिपोर्टर है क्या काड़ा करता कि क्या नहीं कि कहाँ कौन डाट का देता कि बोल के मेरा नाम नहीं लिखे। इन्हों जो गंगाधर झगड़े बोल के है जी, इन्हों झगड़े गंगाधर साहब कहाँ वाले हैं कौन है कुछ भी पता नहीं। फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं लग रहा। फिर मैं क्या करा इनको लाइन से फ़ोन लगाया। ये नंबर वसिया बेगम मैडम का है जो आजिज़ साहब बोल के उनके घर वाले हैं उनको नंबर लगाया नहीं लगा। फिर अकबरी भाई रहीम साहब उनको फ़ोन लगाया नहीं लगा। फिर मुजम्मिल साहब को लगाया। इन्हों कुछ लोग निज़ामाबाद में हूँ हैदराबाद में हूँ आपने को टच नहीं है इसके बारे में मालूम नहीं है बोल के बोल रहे। फिर मैं क्या करा सादिक अहमद साहब को फ़ोन लगाया। सादिक अहमद साहब को फ़ोन लगाया तो लगा। उन्होंने बोले जी हाँ मेरे पास लिस्ट आई मेरे हाथ को लिस्ट नहीं दिए। सुन रहे दोस्ता यहाँ पे भैंसे में क्या हो रहा बोले तो जिसके मर्जी को आया उन्हें जिसको दिल में आया उसको स्टिक मार दे के इसको होना घर उसको होना घर बोल के उनके रिश्तेदारों को जो कमिश्नर साहब है कमिश्नर साहब के दोस्तों को जो कमिश्नर साहब को देख ले रहे जब जेब गर्म करने जो कर रहा उसको जो टेबल के हाथ से नीचे हाथ में हाथ मिला रहा उसको उन्होंने क्या करे बोल तो कमिश्नर साहब टिक मार दे के ये सादिक साहब अहमद साहब का ने वो लिस्ट भेज दे के सिग्नेचर करो बोल के बोले। मेरे को सादिक साहब साफ बोले मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। इन्हों क्या बोले तो हाँ मेरे पास लिस्ट आई 17 नंबर की लेके आए म्यूनसिपालिटी से एक जन लेके आके उनका नंबर वो दिए मेरे को उनका मैं उनसे भी बात करा। उन्होंने बोले लिस्ट आई मेरे को सिग्नेचर करो बोले। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम मैं सिग्नेचर कर दिया। उसमें जो राउंड अप थे राउंड हो गए वो जिसके नामा होना था उसके राउंड हो गए नामा चले गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 17 नंबर वार्ड से जो 5 आदमी कमेटी में है सिर्फ एक आदमी कैसा राउंड अप कर सकता है घर में बैठ के? बात सोचो। अच्छा जो गरीबों को 17 नंबर वार्ड ने पूरे भैंसा में जितने भी गरीब लोग हैं किराएदार हैं जो किसी को घर नहीं है उन्हें जो टीन सेट मार के है कोई गुड़सी में रह रहा उनको कैसा इंसाफ होना जो एक घर में बैठ के एक आदमी राउंड अप मार के जो म्यूनसिपल कमिश्नर को भेज देता। फिर इन्हों बोले आप जो भी मालूमात करना है मेरे को तो इतना ही बोले राउंड अप मार दो सिग्नेचर कर दो मैं कर दिया। फिर मैं क्या करा जैसा मैं पूरा ब्रॉडलेस पूरा अंदर तक गया साहब अंदर तक गया। जो आदमी इनके पास लिस्ट लेगा था वो आदमी को फिर मैं क्या करा कॉल करा तो वो आदमी क्या कर रहा जो नींद में बात करते हैं स्ट्रक्चर पे काम करने वाला था स्ट्रक्चर नहीं है उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। बोल तो जो अगले वाला आदमी है लिस्ट लेके गया म्यूनसिपालिटी से उसको भी मालूम नहीं है कि क्यों लिस्ट लेगा क्यों सिग्नेचर लेके आया। जो सेठ बोले वो काम कर रहा हूँ बस जो कमिश्नर बोले जाओ सिग्नेचर लेकर ये लोग गए कि मैं सिग्नेचर करके आए। मेरे को खुला मेरे पास रिकॉर्डिंग है फ़ोन रिकॉर्डिंग। उन्होंने भी बोले कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जो आदमी जाके लिस्ट लेके आया म्यूनसिपालिटी से मेरे को कुछ भी नहीं मालूम खाली सिग्नेचर लेके आओ बोले। मैं गया सिग्नेचर लेके आया। फिर वो लिस्ट कहाँ है बोल के मैं पूछा लिस्ट कहाँ है वो तो उन्होंने बोल रहे लिस्ट लिस्ट लिस्ट। तो साहब उन्होंने कुछ गूंगे थे होंगे बात करने नहीं आ रहा था। गूंगे नहीं गूंगे नहीं है नंबर 1 के गूंगे है उन्होंने। अच्छा वो क्या हुआ बोलना नहीं चाह रहे भाई उन्होंने मजबूरी उनको मजबूरी है बना दी मजबूरी उनके गवर्नमेंट नौकरी है बेचारों की जो बच्चे हैं छोटे छोटे घर को पालना पड़ता उन्होंने ये चक्कर में कहीं को गिरेंगे भाई। इसलिए उन्होंने क्या करे बोले तो थोड़ा बहुत उसको मैं जरा कड़क बात करा क्यों नाटक कर रहा कि क्या तो भी एक हिस्सा बोलते साथ उन्हें बोल दिया मेरे को नहीं मालूम भाई। जो भी लिस्ट कमिश्नर साहब लेके आओ बोले मैं लेके आया कमिश्नर साहब को दे दिया मेरे को कोई लेना देना नहीं है इससे। अरे ऐसा कैसा नाटका कर रहे तुम एक घर में बैठ के खाली राउंड अप मार दे के तुम देते रहे यारो। फिर गरीब को घर कैसा आना पिछले 10 साल 15 साल से घर आने आए पहले बोल के बोले तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम तुम्हारे हाथ जोड़ दो मेरे को छोड़ दो। अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग है अपने पास। तो मैं बोला ऐसा कैसा होगा। तो आप दोस्तों जो भैंसे की आवाम है जो ये सुन रही है न्यूज़ ये देख रही आपको मैं डिटेल्स क्यों बोल रहा हूँ बोले तो वाकई में हाथ साफ जो कर रहे गलत नहीं है।
ये आज साहब जो कलेक्टर ऑफिस को जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, वो सही है बोल के बोलने के वास्ते में ये पूरा डाटा निकाला। ये देखो इन्हों काल अपन बात करें सो लिस्ट आई देखो सुनो दोस्ता, मेरे को हाथ को नहीं दिए, आए बताए सिग्नेचर मारो बोले मार दिया लेके गए। ये कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों एक आदमी की जो कमिटी में जो ये लेके गया कमिटी में बोलते सिग्नेचर लेके गया, फिर उसको फोन लगाया म्यूनसिपालिटी का डिपार्टमेंट का म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में से आया, सो एक वो आदमी को लगाया, उन्हें क्या बोल रहा था देख रहे क्या बात कर रहा भी नहीं मालूम, हुआ डर रहा कांप रहा उन्हें पर बेचारा क्या करता, मजबूरी है उसकी। देखिए आपके पास लिस्ट आई ना भाई, वो कहाँ है बोल तो साहब ने उसका फोटो नहीं मार लिया, साहब मेरे पास नहीं है बोल रहा। इतनी गद्दारी क्या करना चाह रहे भाई से क्या आवाम के लोगों को, इन्हों क्या करना चाह रहे, क्या साबित करना चाह रहे ये लोग, क्यों गरीबों को घर नहीं देना चाह रहे, किसको देना चाह रहे, पैसे लेके दे रहे, नहीं तो फिर क्या तो भी है टेबल के हाथ से हाथ जाके किसके जेब में गिर रहा, क्या तो भी है, किसको तो भी घरा देना चाह रहे। देखो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है मेरे को बोल रहा, हालांकि वही आदमी जाके सिग्नेचर लेके आया। देखो ये गया उसके पास सिग्नेचर लिया, सब लिया, देखो डर रहा हूँ नहीं, उतनी सी बात कर रहा हूँ कुछ तो समझ में आ रहा आपको। उसको एग्जाम से पहले रेक्टिफिकेशन कराते रेटा कर लेते, एग्जाम में जाने याद नहीं आता हूँ सोच के वैसा कर रहा हूँ नहीं, बात करने के बाद प्रिपरेशन सही नहीं करा, ट्रेनिंग सही नहीं थी, कोचिंग अच्छी नहीं थी। आप इसमें सबमिशन कर दिया करते क्या बात कर रहा हूँ। देखो पूरे खुला बोल रहा हमारे साहब सिग्नेचर लाओ क्या हो, बोले मैं जाके साहब क्या बोले सिग्नेचर लेके आओ, बोल तो मैं गया, वो साहब सिग्नेचर लेके आ गया। सभी एक वार्ड का नहीं है, आप चाहे तो मेरे पास 130 कैंडिडेट के नाम से नंबर है। अच्छा आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर एक कैंडिडेट। अच्छा आप लगाओ एक कॉल, आप एक कॉल लगाओ, फोन लो, आप एक कॉल करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ये सही है गलत है, लाइव में कॉल करो ना, बिल्कुल लाइव साहब आप कॉल करो आप। तो मैं पूरी इसके बारे में डिटेल्स लिया, सही हुआ हो, लेकिन जो है अब लाइव में बात करो, जो एक कमेटी मेंबर को फोन लगाओ, अपने को ये मालूम होना चाहिए ये सही है गलत है। मैं तो पूरा निकाल लिया, मैं जो दोनों भी बात करे, वो जो कमेटी मेंबर्स थे 4 जनों को फोन आने लग रहे। बिल्कुल लिखी ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, मैं हाथ बात कर रहा हूँ। साहब ये कुछ भी नहीं, अभी इंदिरा कमेटी में आपका वार्ड नंबर 24 से आप है, यानी कि आपके मिसेस 24 में इंदिरा कमेटी में आपके मिसेस है, तो म्यूनसिपालिटी वाले आपके पास सिग्नेचर के लिए आए थे। म्यूनसिपालिटी वाले सिग्नेचर करो बोलकर आए थे लिस्ट पे, इंदिरा लिस्ट पे नहीं आए ना, नहीं आए तो फ़ोन वगैरह भी नहीं करे आपको, नहीं करे आपको। फिर आप उसके ताल्लुक से कुछ मतलब क्या कमेटी आपकी थी वहाँ पर, फिर क्या करें आप? आपको इल्म में होगा ना कि इंदिरा कमेटी चल रही, बाड़ी चल रही, वो लोग वेरिफिकेशन को आ रहे बोल, इतना तो आपको नॉलेज होगा ना। जी अरे वर्क कहाँ हुआ चालू? नहीं आपको म्यूनसिपालिटी से सिग्नेचर के लिए कुछ बुलाए थे क्या, बोल रहा हूँ?
नहीं बोला जिस दिन उन्होंने वार्ड ऑफिसर हाँ जा रहा था तो अपन लोगों ने रोक दिया ना। हाँ, क्या बोले फिर? इसके बाद आया कि नहीं बोले? क्या बोला? सिग्नेचर करने के लिए फ़ोन करा था आपको? अभी अपने को जो अपन जा रहे थे ना जी, तो अपन जब तुम बुलाए फोन करके तो नहीं उससे पहले जब मुलाकात हुई थी उससे पहले आपको एक फ़ोन करा था उन्होंने कि आपके जो सो आपका कमेटी मेंबर है आपको सिग्नेचर करो बोल के? नहीं बोले, कोई भी नहीं बोले। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको? नहीं तो अपना कंफर्म ही नहीं है सर। जी ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है इनको, मालूम में नहीं है। पूरे भैंसे में ये क्या हो गया बोले तो अभी जो है ये कमिश्नर साहब जो आए यहाँ पे उन्होंने इंचार्ज है जी, रेगुलर नहीं है जी, तो यहाँ पे उन्होंने निकल जाने के वास्ते यहाँ से ऐसे गलत काम कर रहे हैं क्या कि बोल के मेरे को डाउट आ रहा। नहीं एक अभी मेरे को किसी से कुछ करना नहीं तो है। आप जो बात करें अभी एक्चुअल शंकर साहब बात बताता हूँ, मुझे कमिश्नर साहब से कुछ करना नहीं है, ना किसी से मुझे करना नहीं है, मुझे अवाम से काम करना है, अवाम के लिए काम करना है, मैं अवाम के लिए हर चीज़ तैयार करने के लिए। आप जो बात करें ना उन्होंने जी, इससे ये मालूम हो रहा कि साफ ये मालूम हो रहा गवर्नमेंट इसमें पूरी फेल है। जी, कांग्रेस गवर्नमेंट इसमें पूरी फेल है, कमिश्नर नहीं है यहाँ पे। आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जी, आप टाउन प्रेसिडेंट है ना जी, आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी फेल है यहाँ पे जी। आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट खुला आपके कांग्रेस गवर्नमेंट को मालूम है कि इसमें आगे चल के क्या होने वाला है, क्या होता, भैंसा कैसा है, भैंसे की आवाम कैसी है, पूरा मालूम है। फिर यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर अपने फैजन साहब को देने के बाद भी गवर्नमेंट के तरफ से या ऐसे गलत काम हो रहे तो भी अभी तक आप इतना घूम रहे कलेक्टर करने इसके पास उसके बोल उसका जवाब अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं आया? उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। हाँ, क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट कमिश्नर क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है बोल के आज से 6 महीने कमिश्नर को नहीं, जी, ये गलत काम हो रहा है। नहीं बोल क्यों ना रोक सके? आप कमिश्नर भी जो बोले आपके इंचार्ज कमिश्नर है बोल के बोले आप, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 6 महीने पहले वेंकटेश्वर बोल के कमिश्नर थे इंचार्ज, हाँ उन्होंने सीबीआई में चले गए, उन्होंने इलीगल काम करे थे तो करप्शन में चले गए। उसके बाद टाइम नहीं मिला था गवर्नमेंट पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट जो काम करे ऐसे धांधलियां हो रहे, ऐसे गलतियां हो रही गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से बोल के 14 कमिश्नर का प्रमोशन है। और बिल्कुल राजेश्वर साहब तैयारी कर लो आप अगर बैग कहीं पर कपड़े वगैरह रखे होंगे अलमारी वगैरह में आप पूरा पैक कर लो, एक चीज में छोड़ो, चार्जर फोन का भी गड्ढा भी है तो लेके बैग में रख लो, बिल्कुल ब्रश वगैरह टूथपेस्ट जो जूते साक्स जो भी है आप कमिश्नर साहब राजेश्वर साहब तैयारी कर लो, बहुत जल्द आपसे यहाँ से जाने वाले हैं। उसके बाद हकीकत सामने आएंगी। और फैजन साहब की बात है, फैजन साहब को रिपोर्ट डुप्लीकेट भेजे थे, लेकिन फैजन साहब हमको सेटिस्फेक्शन दिए कि बिल्कुल मैं उसको बॉडी को देखूंगा, दोबारा उनको इंक्वायरी करूंगा, लोगों को कांटेक्ट करूंगा, कैंडिडेट टू कैंडिडेट कांटेक्ट करूंगा। इस बात का हमको तयखुन दिए, कल भी हम जाके कलेक्टर ऑफिस को देकर आए, हमको तयखुन दिए कि दोबारा आपकी कमेटी बहाल होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, पिछले 15 दिन से आप घूम रहे जो इतना सोशल मीडिया में तड़का मचा रहे, लेकिन गवर्नमेंट क्यों रिस्पांस नहीं हो रही? गवर्नमेंट क्यों आंखें मुझके है? आपकी गवर्नमेंट क्यों पीछे आ रही? ये बोलो। बिल्कुल हमारे नारायण पटेल साहब इस बात को लेकर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक दिन जितने भी काम गलत हो रहे उसके लेकर रिपोर्ट पूरे लेकर पहुंच गए। इंशाल्लाह आपको कल या परसों में सेकंड आपको यहाँ पर आके इंटरव्यू दूंगा, आपके अंदर पूरा बुत प्रूफ के साथ कि क्या क्या चीजें ध्यान एक्शन हुआ, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही, बिल्कुल आपको देंगे। और रही बात गवर्नमेंट फेल की जो बात बोल रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर फेल हो, देखिए हमारे पास 10 साल जो है BRS गवर्नमेंट काम करी, यहाँ पर क्या क्या काम करी, कितना पैसा हड़प करी, तमाम चीजें सामने है। हमको बैठकर 1.5 साल होगा, आप तारीख उठा कर देखो हिस्ट्री। तो आपके गवर्नमेंट रहते हुए भी ऐसे गलत काम क्यों हो रहे हैं? नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल हमको क्यों हो रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट हमारी है, हमने तो कोशिश की। हमारे पास MLA नहीं है, हमारे पास मुजल काउंसिल में ताकत नहीं है। आपके पास MLA नहीं रहे तो क्या हुआ? 2 आपके पास एक्स MLA है, 3 एक्स MLA है, उन्होंने काफी ऊपर तक उनकी पहुंच है, तो भी ये गलत काम हो रहा तो क्यों नहीं रोक सके? ये लिस्ट वहां तक जाए गए तक चलेंगे साहब। मैं हमको 3 डेज हम पहले लोकल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिए क्या बोलो। तो यहाँ पे इंचार्ज है जी, जो एक्स MLA से 3 हो गई, इनका कुछ भी नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा साहब, बिल्कुल चले तो फिर ये लिस्ट वहां तक कैसी गई? मैं बता रहा हूँ आपको, 3 दिन में हमको ऐसा कोई प्रोसेस होता साहब। देखिए ऐसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाकर नहीं बताते, प्रोसेस होता है कि लोकल अथॉरिटीज रहते, उनके हाथ में रहता इंस्ट्रक्शन लेने का, तो एक्शन लेने का। हम रूल्स टू रूल जा रहे, ऐसा नहीं कांग्रेस हमारी तो हम जाके CM साहब को बोल दे कि एक्शन ले लो साहब, निकाल दो, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। रूल्स कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट भी, तो हम रूल्स के हिसाब से जाएंगे हम। ठीक है भाई, कुछ भी रन दो, लेकिन हमारा कहना एक ही है, जो भैंसा हुए आवाम है,
जो गरीब लोग हैं, जो किराए से रह रहे, जो डेली 200, 300, 500 रुपये कमा के जी रहा, उसको घर नहीं है, सख्त से सख्त ज़रूरी ये है उन लोगों को घर पहुँचे, उनको घर आए। क्यों तो हमारी गुजारिश यही है, हमारे BNS टीवी की ख्वाहिश भी यही है कि उन लोगों को अगर घर आएगा, वो लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से रंदो, यहाँ के कमिश्नर साहब से रंदो, कलेक्टर साहब से रंदो, साहब आप लोग आंखें मुझ के काम न को करो, आंखें खोल के काम करो, नींद में न को काम करो। आप सरासर जो सही है, जो गलत है, उसके बारे में मालूम करके गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना बोल के मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। खुदा आपके BNS टीवी के जरिए जो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में देखते हो, उसके व्यूज़ है आपके, तो मैं एक पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि मैं तमाम भैंसा ही नहीं बल्कि मुदल तालुक़े के लोगों की बात बताना चाहूँगा कि जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं मोहल्ले के वार्डों के अंदर कि शिकायतें ये आ रही कि उनको घर है तो उनका नाम वेरिफिकेशन होगा, हमको नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, आपको जितने भी वेरिफिकेशन होने दो, आपका सही वेरिफिकेशन होगा। अगर मुस्तहिक है तो उसको मिलेगा, अगर गैर मुस्तहिक को मिल गया तो भी उसका रिजेक्ट होगा, उसके नाम डिलीट होंगे, फिर दोबारा मुस्तहिक को मिलेंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलते ये लिस्ट फाइनल नहीं है क्या? नहीं, फाइनल नहीं होती साहब। फर्स्ट आपको वेरीफाई करना है डोर टू डोर, 170 लोगों के नाम अगर वार्ड के अंदर 170 के डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद जो मुस्तहिक उनके नाम होंगे। ये नहीं हुआ ना यहाँ पे भाई? हो रहा साहब, हो रहा, चल रहा। अब हमारे तो कमेटी को तो नहीं मालूम मेंबर को, लेकिन जो बिल कलेक्टर से म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर्स है उन्होंने जा रहे, डोर टू डोर जा रहे। हो सकता है टाइम लगता है, 170 है, डीपली ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे उन्होंने। लेकिन इतनी बात है, कितना भी कर लेने दो, कोई भी ताकत लगा लेने दो, कोई भी हुकूमत लगा दो, बस उसी को मिलेगा जो मुस्तहिक है। अगर हम जुबान दे रहे हैं आपको, मैं एज ए माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट, एक भी अगर गलत लोगों को चली जाएगा वहीं से, तो हम उसके आगे हम जवाबदार बनेंगे कि अगर गलत है तो हम पार्टी की तरफ से, बिल्कुल पार्टी की तरफ से, अच्छा, हमारी हुकूमत की तरफ से हम गलत लोगों को नहीं पहुंचाएंगे। अगर पहुंच गया तो दोबारा उसको घर वापस ले लेंगे, बनने के बाद ही वापस लेके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जो हाथ साहब बोले वो पूरा गवर्नमेंट अच्छा सोचते हुए गरीब को घर आना बोल के हम ये जो गवर्नमेंट है उनसे गुजारिश कर रहे। कलेक्टर साहब आपसे भी हम गुजारिश कर रहे हैं, ज़रा गरीब लोगों को देखना चाहिए आप। क्यों तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक गरीब लोग जो जिस तरीके से ज़िंदगी उसकी गुजारिश कर रहा, जो गुजारा कर रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन आप इस बारे में, इस जो ये गलत हो रहा, उसके लिए आपको कंपलसरी वो घर तक पहुँचना है, आपको उनको इंसाफ दिलाना है। हाँ, हम ये गुजारिश करते हैं कि आगे चल के भी अपनी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आपकी गरीब, हर गरीब को ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा पहुंचाए और सबको भैंसे में जो गरीब लोग हैं उनको डबल बेडरूम आना बोल के गुजारिश। बिल्कुल। ओके साहब।